हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विथ अनदर वीडियो। आज का हमारा ये वीडियो ऑलराउंड सिलेबस एमएस वर्ड भाग 18 का होने वाला है। अगर आपको इससे पहले का वीडियो चाहिए तो आप चैनल के प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक की ओर। एमएस वर्ड भाग 18 का पहला क्वेश्चन हमारा है, एमएस वर्ड 2010 में टेक्स्ट का डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट कलर क्या होता है। ऑप्शन आपका है वाइट, ब्लैक, ग्रीन, रेड। तो कमेंट में आप लोग आंसर दीजिए, आंसर क्या होगा। आंसर हमारा हो जाएगा बी, ब्लैक। एमएस वर्ड 2010 में टेक्स्ट का डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट कलर क्या होता है, तो ब्लैक होता है। क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा क्वेश्चन है, एमएस वर्ड 2010 में फाइल नंबर पर नंबर प्रदर्शित करने के लिए किस कमांड का उपयोग करते हैं। ऑप्शन आपका है बुलेट्स, नंबरिंग, लाइन नंबर, मल्टी लेवल लिस्ट। तो आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए, आंसर क्या होगा। आंसर हमारा हो जाएगा सी, लाइन नंबर। एमएस वर्ड 2010 में फाइल लाइन पर नंबर प्रदर्शित करने के लिए हम लोग लाइन नंबर कमांड का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा क्वेश्चन है, एमएस वर्ड 2010 में पैराग्राफ का फर्स्ट लेटर कैपिटल एवं बड़ा प्रदर्शित करने के लिए निम्न में से किस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन आपका है ड्रॉप कैप, वर्ड आर्ट, क्लिप आर्ट, पेस्ट स्पेशल। कमेंट में आप लोग आंसर दीजिए, आंसर क्या होगा। आंसर हमारा हो जाएगा ए, ड्रॉप कैप। एमएस वर्ड 2010 में पैराग्राफ का फर्स्ट लेटर कैपिटल एवं बड़ा प्रदर्शित करने के लिए निम्न में से ड्रॉप कैप ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 का हमारे क्वेश्चन है, एमएस वर्ड 2010 में इन्फो ऑप्शन का प्रयोग किस लिए किया जाता है। ऑप्शन आपका दिया हुआ है प्रीव्यू, पासवर्ड, प्रिंट, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए, आंसर क्या होगा। आंसर हमारा हो जाएगा बी, पासवर्ड। एमएस वर्ड 2010 में इन्फो ऑप्शन का प्रयोग पासवर्ड के लिए किया जाता है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट में बिट मैप फाइल को इंसर्ट करने के लिए किस ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन आपका दिया हुआ है ऑब्जेक्ट, ओपन, सी में है ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंसर हमारा हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। डॉक्यूमेंट में बिट मैप फाइल को इंसर्ट करने के लिए हम लोग ऑब्जेक्ट और ओपन दोनों ऑप्शन का प्रयोग करते हैं, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा क्वेश्चन है, एमएस वर्ड 2010 में पिक्चर इंसर्ट करने पर कौन सा टैब डिस्प्ले होता है। ऑप्शन आपका है डिज़ाइन, लेआउट, फॉर्मेट, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए, आंसर क्या होगा। आंसर हमारा हो जाएगा सी, फॉर्मेट। एमएस वर्ड 2010 में जब भी हम लोग कोई पिक्चर इंसर्ट करते हैं तो हमारे सामने फॉर्मेट टैब डिस्प्ले होता है। क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा क्वेश्चन है, क्रॉप का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन हमारा दिया हुआ है पिक्चर के किसी भाग को काटने के लिए, पिक्चर के किसी भाग को छोटा करने के लिए, पिक्चर को रोटेट करने के लिए, पिक्चर को डिलीट करने के लिए। तो आंसर हमारा हो जाएगा ए, पिक्चर के किसी भाग को काटने के लिए। क्रॉप का यूज़ ही हमारा होता है, क्रॉप का प्रयोग ही होता है किसी भाग को क्रॉप करने के लिए यानी काटने के लिए। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा क्वेश्चन है, एमएस वर्ड 2010 में डॉक्यूमेंट में एक से ज़्यादा पिक्चर को सिलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की को प्रेस करते हैं। ऑप्शन आपका है अल्ट, कंट्रोल, कंट्रोल प्लस ए, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए, आंसर क्या होगा। आंसर हमारा हो जाएगा कंट्रोल। एमएस वर्ड 2010 में अगर हम लोग एक से ज़्यादा पिक्चर को सिलेक्ट करना हो तो हम लोग कंट्रोल की को यूज़ करते हैं। तो आंसर हमारा हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा क्वेश्चन है, एमएस वर्ड 2010 में टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट करने के लिए किस ऑप्शन का प्रयोग होता है। ऑप्शन आपका है इंसर्ट टेबल, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, कन्वर्ट टेबल टू टेक्स्ट, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए, आंसर क्या होगा। आंसर हमारा हो जाएगा बी, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। एमएस वर्ड 2010 में टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट करने के लिए कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से असंगत चुनिए। यहाँ पे ऑप्शन आपका है टाइम्स न्यू रोमन, बोल्ड, एरियल, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे असंगत हमारा हो जाएगा बोल्ड, क्योंकि टाइम्स न्यू रोमन एक फॉन्ट है, एरियल भी फॉन्ट है। तो यहाँ पे बोल्ड हमारे क्या हो जा रहा है, तो संगत में नहीं आ रहा है, तो असंगत हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा बी, बोल्ड। क्वेश्चन नंबर 11 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा क्वेश्चन है, जस्टिफाई प्रॉपर्टी की कीबोर्ड द्वारा एक्टिव करने के लिए कीज़ का प्रयोग किया जाता है। कौन सी कीज़ का प्रयोग किया जाता है आपसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन आपका है कंट्रोल प्लस जे, कंट्रोल प्लस एल, कंट्रोल प्लस ई, कंट्रोल प्लस आर।
तो आंसर हमारा हो जाएगा Ctrl+J यानी कि ए। Ctrl+J से हम लोग क्या करते हैं तो जस्टिफाई करते हैं। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट में अगले पेज पर जाने के लिए किस कीज़ को दबाया जाता है। यानी कि डॉक्यूमेंट में अगर हम लोग को नेक्स्ट पेज पे जाना हो तो किस की को प्रेस करेंगे या किस कीज़ को दबाएंगे। तो ऑप्शन आपका दिया हुआ है पेज अप, वर्ड, फोल्डर, डाउन एरो। तो आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट में दीजिए। आंसर हमारा हो जाएगा ए, पेज अप। नेक्स्ट पेज में जाने के लिए हम लोग पेज अप ऑप्शन का यूज़ करते हैं, यानी पेज अप कीज़ को प्रेस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा क्वेश्चन है, ज़रूरी फाइलों को गलती से या जानबूझकर डिलीट होने से बचाने के लिए खाली स्थान दिया हुआ है, करना अच्छा रास्ता है। क्या करना अच्छा रास्ता है? तो ऑप्शन में आपका है हिडन, सिक्योर, रीड ओनली, डिलीट। तो आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट में दीजिए। आंसर हमारा हो जाएगा ए, हिडन। जरूरी फाइलों को गलती से या जानबूझकर डिलीट होने से बचाने के लिए हिडन करना अच्छा रास्ता है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट की मार्जिन को परिवर्तित किया जा सकता है। ऑप्शन आपका रूलर बार के द्वारा, पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स के द्वारा, ए और बी दोनों के द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। आंसर क्या होगा? तो आंसर हमारा हो जाएगा सी, ए और बी दोनों के द्वारा। डॉक्यूमेंट की मार्जिन को परिवर्तित किया जा सकता है रूलर बार के द्वारा भी, पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स के द्वारा भी। तो आंसर हमारा हो जाएगा सी, ए और बी दोनों के द्वारा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 और लास्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा क्वेश्चन है, हायरार्की में आइटम के स्तर में बदलाव के लिए आप इसका उपयोग कर इंडेंट को बढ़ा सकते हैं। ऑप्शन आपका है टैब, बैक स्पेस, डिलीट, स्पेस बार। तो आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट में दीजिए। आंसर हमारा हो जाएगा ए, टैब। हायरार्की में आइटम के स्तर में बदलाव लाने के लिए आप इसका उपयोग कर इंडेंट को बढ़ा सकते हैं। किसका उपयोग? तो टैब का। तो ये था हमारा एमएस वर्ड भाग 18 का 15 क्वेश्चन। 15 में से कितने का आंसर आप लोग का सही हुआ है कमेंट में बताइएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एमएस वर्ड भाग 19 के साथ। थैंक यू।